था कुल पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे हल कर सकते। सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या दी है, r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दिया है तो l बराबर यह है 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका r और l पता है तो h का मान भी ज्ञात कर ही लेते हैं। तो हमें पता है l बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l का मान है 15 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यहाँ से हल करने पे h का मान क्या आ जाएगा, 11.18 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो ये हम लिख देंगे 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर गुणे h 11.18। तो इसको हल करने पे हमारे पास आयतन जो है वो आ जाएगा 1173.3 सेंटीमीटर की घात 3। ये अपने पास आयतन आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कुल पृष्ठ भी ज्ञात करते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठ जो होता है वो बराबर होता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, ये होता है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 गुणे r 10 गुणे l 15। तो इसको हल करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 785.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः हमारे पास इस प्रकार शंकु का कुल पृष्ठ भी आ गया। तो यही अपने आंसर हो जाएंगे। आशा यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शंकु का एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शंकु का डायग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 84 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो यहाँ पर h का मान है ये क्या दे रखा है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी आधार की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो r का मान है ये दे रखा है हमें 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक तिर्यक ऊंचाई निकाल ले रहे हैं, l का मान क्या होगा, ठीक है। l ये तिर्यक ऊंचाई, तो l का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो l यहाँ पर क्या है, करोड़ है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो करोड़ बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट h का मान कितना है 84। तो ये हो गया हमारा 84 का होल स्क्वायर प्लस r का मान है 35। तो ये हो गया हमारा 35 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। और ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 84 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 84 गुने 84, ये आ गया 7056। तो ये हो गया हमारा 7056 हो गया, प्लस फिर 35 गुने 35, तो ये कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। ये हो गया 1225, ठीक है। और 1225 प्लस 7056, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8281, ठीक है। तो ये हो गया बराबर 8281 हो गया, ठीक है। अब 8281 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर l का मान क्या आ गया, l का मान आ गया 91, ठीक है। और ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें h का मान दिया था, r का मान दिया था, l का मान हमें पता नहीं था, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो हमसे क्या क्या पूछा गया निकालने को, अब बोला गया कि शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहला ज्ञात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल।
तो ये क्या हो जाएगा, तो शंकु का जो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और पाई का मान कुछ नहीं बोला गया, तो पाई का मान हम क्या लेकर चलेंगे, 22/7 गुने आर। आर का मान कितना है 35, तो ये हो गया हमारा 35 और एल। अब एल मैंने इसीलिए पहले निकाल लिया था ताकि हमको बाद में केवल यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल का मान क्या है 91, तो ये हो गया 91, ठीक है। तो अब 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 22 गुने 5 गुने 91, तो 22 गुने 5 गुने 91 कितना हो जाएगा, 22 गुने 5 गुने 91, तो ये आ जाएगा हमारा गुणा करने के बाद 10,010 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 10,010, ठीक है। ये 10,010 हो गया। और क्षेत्रफल है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दूसरा चीज ज्ञात करना था, आयतन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 था, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 35 गुने 35, ठीक है। और एच का मान कितना है 84, तो ये आ गया 84। 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। और 3 से 84 कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6, 2 बचा और 4 24, तो 3 8 24, ठीक है। तो 28 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बराबर, अब ये आ गया 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर सीधा गुना कर देते हैं, तो 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28, 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1,78,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 107800, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,07,800 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, ये आयतन है, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 1,07,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शंकु का आयतन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, तो यही पूछा गया था कि आप शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा 10,010 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन आ गया 1,07,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई।